जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा में किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राजू कुमार गुप्ता से हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इन पे भरोसा करके अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजू कुमार गुप्ता लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। आम आदमी और किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों और ग्रामीणों की एक खेप लेकर आए दिन जिला मुख्यालय पर धमक पड़ते हैं। ऐसे में ग्रामीणों और जनता के बीच, सिसवा विधानसभा की जनता के बीच इनकी एक अलग ही पहचान रहती है। हमारे साथ राजू कुमार गुप्ता जी हैं। राजू कुमार गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, लेकिन जनता कितना भरोसा आप पे कर रही है? देखिए, लगातार 8 सालों में जो है किसानों की लड़ाई हो, गन्ना किसानों की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, वहाँ के मुआवजे की बात हो, आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, लगातार हम लोगों ने 6-7 सालों से जो है इस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं। गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और ये चुनाव निश्चित ही पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ऐतिहासिक जो है जीत होगी। जनता ने मूड बना लिया है। माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में चुनाव सिसवा विधानसभा से कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास अधूरे रह गए हैं और किस एजेंडे पे आप वहाँ काम कर रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका जनता के बीच? देखिए, हमारी जो मुद्दे हैं, हमने लगातार जो आंदोलन भी किया है। ये सरकार कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल में कुछ काम नहीं करती है। आप देख लीजिए, हमारे विधानसभा में चीनी का कटोरा कहा जाता था। ये गड़ौरा चीनी मिल जो है, इतने किसान खुशहाल रहते थे और बेटियों की शादी हो, चाहे घर का हो, चाहे दवा का हो, कहीं भी किसान भटकता नहीं था। लेकिन जब से सरकार सपा और भाजपा जब से सरकार आई, हमारे क्षेत्र के किसान गरीब हो गए हैं। उनके ऊपर लाखों लाख कर्ज हो गया है। लेकिन ये जो सरकार है, गन्ना किसानों से सौतेला व्यवहार कर रही है, उनका भुगतान नहीं कर रही है, दबा के पैसा रखी है। मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो आज तक सड़क तक मैं लड़ाई लड़ा और जीतने बाद मैं सदन में लड़ाई जारी रखूँगा और अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अच्छा, बात आप सिर्फ किसानों की कर रहे हैं। किसानों की जैसे आपने पहचान बनाया है किसानों के बीच, क्या वहाँ युवा नहीं है, व्यापारी नहीं है? क्यों नहीं? क्या युवा किसान नहीं है? युवा किसान है, व्यापारी भी किसान है, हमारी महिलाएं किसान हैं। आज तो देखिए, हमारी महिलाएं जो है, हमारे साथ हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इस संगठन से कार्यकर्ता हैं। आज चाहे रोपाई की बात हो, चाहे कटाई की बात हो, आप देखिए हमारी महिलाएं ही जो है मोर्चे पे रहती हैं। तो हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव सिसवा में होने वाला है। और दल बदलुओं को इस बार कोई वोट नहीं हमारे क्षेत्र से करेगा। और माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा और एक जो उनका नेता और बेटा के रूप में संघर्ष करते आया है राजू कुमार गुप्ता, उसको जो है सारे लोग मिलकर ऐतिहासिक जीत देंगे। कहा जाता है कि सिसवा विधानसभा में ज़्यादातर वैश्य समाज वहाँ पे है और ऐसे में बीजेपी से तमाम नेता वहाँ पहुँचे, अपने बोर्ड बैनर, अभी भी वहाँ पे प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपकी फ़ाइट सीधे बड़ी पार्टी से होने जा रही है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, अन्य सीटों पे बीजेपी सपा क्या रोल है तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे सिसवा विधानसभा में एक तरफा जो है, लोगों की एक ही आवाज़ है कि सिसवा विधानसभा का संकल्प राजू कुमार गुप्ता ही विकल्प, ये नारा सिसवा में गूंज उठा है। निश्चित तौर पे 3 मार्च को सिसवा में बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी के और क्षेत्रीय किसान नेता राजू कुमार गुप्ता की विजय होगी और कहीं न कहीं गरीब मजदूर, हम तो ये मानते हैं कि हम गरीबों मजदूरों की लड़ाई लड़े हैं। निश्चित तौर पे वहाँ गरीब मजदूर का विधायक बनेगा, ये गर्व की बात होगी। और जो लड़ाई मैं लड़ते आया हूँ, इससे डबल दोगुनी ताकत से, एनर्जी से मैं उन शोषितों पिछड़ों गन्ना किसानों की मैं लड़ाई लड़के उनका अधिकार दिलाऊंगा। सिसवा विधानसभा में 2 चीनी मिलें हैं, दोनों अभी चल रही हैं। किसानों को समस्याएं तो नहीं है? कौन सा बंद हो गया? अभी जमुई जो है कुछ दिन चला है, बंद हो गया। कारण यह है कि अभी लगभग 16 करोड़ रुपया चीनी मिल भुगतान नहीं किया है और इसी वजह से उनको गन्ना नहीं मिला है, चीनी मिल बंद करना पड़ा है। और सिसवा की बदहाली के जिम्मेदार भाजपा सरकार है। सड़कों की जाल बीजेपी ने बिछा दी है,
जहाँ सड़कें आपकी जब सपा गवर्नमेंट थी पिछले और उसके पहले बसपा गवर्नमेंट थी, उस दौरान सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन अब सड़कें चकाचक हो चुकी हैं, गांव-गांव की सड़कें अच्छी हो गई हैं, मुख्य मार्ग अच्छे हो गई हैं, तो किसानों को, लोगों को वहाँ पर राहत तो है ही। नहीं, देखिए आप जाइए विधानसभा में, चाहे कहीं भी जाइए, देखिए जो मुख्य सड़कें हैं बीजेपी ने 5-7 सालों में अभी बन के तैयार हुई है। जो अंदर लिंक रोड है, जो गांव की रोड है, वो आज भी बदहाली की आंसू रो रही है। जाइए देखिए सिसवा से हमारे जो है सिंदुरिया तक रोजाना दर्जनों लोग गिर के चोटिल हो रहे हैं। जाइए आप देखिए निचलौल से जो है पुराना की रोड है, इतनी बदहाल है कि रोजाना एक्सीडेंट हो रहा है। एक तरफ से ठूठी बारी से रोड बन के तैयार है, एक तरफ से उधर से उखड़ना चालू हो गया है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। विधायक और मंत्री और अधिकारी मिलके जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे ये लोग अथाह जो है लूट मचा रखे हैं। इस लूट को बंद करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजू जी, एक सवाल और हमारा, सिसवा विधानसभा आपका करीब 80% रूरल एरिया आता है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहां से नौजवान आए दिन पलायन कर रहे हैं, अपने गांव को, अपने ज़िले को छोड़कर बाहर शहरों में जा रहे हैं कमाने के लिए। ऐसे में उनके लिए आपकी पार्टी या फिर आप क्या प्रयास करेंगे? हमारी प्रयास ये रहेगी कि मैं सोहगी बरवा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक घोषित कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, और निश्चित तौर पे वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक घोषित होगा तो हज़ारों हजार रोजगार जो है उपलब्ध होंगे। बाहर से विदेशों से टूरिस्ट आएंगे, कई प्रदेशों से टूरिस्ट आएंगे, तो वहाँ एक रोज़गार जो है, वहाँ रोज़गार हज़ारों उपलब्ध होंगे। तो कहीं न कहीं जो है जो पलायन की स्थिति है चरम सीमा पे वो कम होगी और यहाँ रोज़गार मिलेगा। अच्छा, कुछ समय पहले आपने सड़कों की समस्याओं को लेकर के कपड़े उतार करके उस कीचड़ में उतर के नदियों पानी में उतर करके आपने धरना प्रदर्शन किया था ग्रामीणों के साथ में, तो ऐसे में सरकार को क्या दिखाना चाहते थे, आप क्या बताना चाहते थे? हम सरकार से जो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है उसके तहत हमने आंदोलन किया, और आंदोलन हमारा 12 दिन चला। जल सत्याग्रह हम लोग किए, सरमुंडन किए, शवयात्रा निकाले, बहुत सारे जन आंदोलन हुआ। सरकार को झुकना पड़ा, और जो है बकुलिया में जो नदी पे चंदन नदी उस पर पुल बना, और जो आप ठूठी बारी से महाराजगंज रोड देख रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। सरकार को झुकना पड़ा और रोड देखिए बन गया, लेकिन भ्रष्टाचार इतना हुआ कि रोड एक तरफ से उखड़ना स्टार्ट हो गया है। मैं यही मांग करूंगा कि जनता से कि ये निकम्मी किसान विरोधी सरकार है, यहाँ माँ बेटियों का कोई सुरक्षित नहीं है, इनको उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में लाना है। ये हमारे साथ राजू कुमार गुप्ता जी हैं, किसान नेता के रूप में प्रख्यात हैं अपने सिसवा विधानसभा क्षेत्र 317 में, और बीजेपी ने अभी वहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी वहाँ घोषित हो चुके हैं। राजू का कहना यह है कि हम अपने नौजवानों का पलायन रोकेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी।